आपके माध्यम से हम लोगों की बातें बहुत दूर तक जा रही होंगी और कुछ बात ऐसी कह दें तो पूरा देश देखेगा, समझेगा। आज ये पावर है मोबाइल की, आपकी या टेक्नोलॉजी की पावर है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे कार्यकर्ता जो मेरे बाहर खड़े हैं, पार्टी के जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, उनके स्वागत का, उनके आने का, और लगातार समाजवादी पार्टी की आवाज, मीडिया की आवाज को मजबूत बनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे झांसी आने का मौका मिला है। हालांकि जिस चुनाव में हम और आप लोग मिले थे, उस चुनाव में वो परिणाम नहीं आया जो हम लोग चाहते थे। इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी जैन, उन्हें हम सबने मिलकर के पूरा समर्थन दिया था। नहीं, खड़े रहने दो, जो जहां है भाई, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले, बेटे ने फोन किया पुलिस को, एक मोबाइल की रोशनी दिखाता रहा और डूबता रहा। पुलिस के लोग पहुंचे, तमाम अधिकारी पहुंचे, लेकिन कोई उस पानी में नहीं उतरा। 2.5 घंटे तक वो इंतजार करता रहा, कोई उसकी जान बचाएगा, लेकिन पुलिस के लोग नहीं कूदे उसमें। वो इसलिए नहीं कूदे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और बेचारे उसकी जान चली गई। अभी जब आपने गोरखपुर के बारे में पढ़ा होगा, 14 साल का बच्चा जो साइकिल चला रहा था, सीखने निकला साइकिल, वो नाले में गिर गया और उस तरीके से उसकी जान चली गई। अभी 14-16 साल की गेवड़ी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में? ये तो कहते हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिस गोरखपुर में समाजवादी सरकार में एम्स के लिए जमीन दी गई, एम्स बन गया, वहां पे मेडिकल कॉलेज, उसको भी सुविधाएं दी हम लोगों ने, लेकिन 19 लोगों की आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। ये गोरखपुर है, सोचो आप। वो गोरखपुर नहीं है, वहां पे गोरख धंधा चल रहा है। और गोरख धंधा, मैंने कई बार बोला, एक सड़क बनाई है जो एक्सप्रेसवे नहीं लगती है, कहते हैं एक्सप्रेसवे का लिंक है, ये गोरखपुर लिंक है। और वो लिंक क्या बनाया उन्होंने, लेकिन शांत चुप रही। हाँ, और इंडिया गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हासिल की। इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के बहुत बड़ी जीत हासिल की, और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है, और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, और न केवल उनका अपमान किया, बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, कि शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाया बाजा के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया हो। न केवल स्नान से रोका गया, बल्कि वो कई दिनों धरने पे बैठे रहे।
उनके जो शिष्य थे, बटुक, और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उन तक को शिखा, और जो हमारी सबसे ज्यादा सम्मानित हमारे स्तर पर जो शिखा होती है, उसको भी पकड़ करके पुलिस के लोगों ने अपमानित किया और इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। और फिर मुख्यमंत्री जी कितने होशियार है, सोचो, संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं, उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए होते, और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री में नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और जो लोग माफिया और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बांदा आपका दूर नहीं है। बगल के बांदा में स्क्रैप माफिया सोचिए, इस स्क्रैप माफिया को जेल से भगा दिया। वो अलग बात है, कन्नौज में हमारे कंबल से 2 अपराधी भाग गए। उस समय पुलिस जश्न मना रही थी। हमने इसलिए नहीं बोला उनके लिए कि बेचारे पकड़े जाते, कंबल पकड़ करके जेल से भाग के बताओ। और उसी भागने को देख करके अधिकारियों ने मिलकर के स्क्रैप माफिया को बांदा से भगा दिया। और सुनने में आता है बांदा से ऐसा रूट बताया नेपाल का कि जाओ नेपाल, वहां से हवाई जहाज पकड़ना, देश छोड़ के चले जाओ। होगा तो गणित लगाओ जरा, हिसाब किताब बताइए। 90 किलोमीटर सड़क 7,000 करोड़ की बनी है, 7,000 करोड़ की। हाँ, कोई ठेकेदार अगर नया ठेका पाए, छोटा ठेका पाए, अगर वो मोटरसाइकिल लेके आए तो हम समझ जाते हैं छोटा काम कर रहा है, कोई छोटा ठेका मिला है। बड़ी गाड़ी लाएगा तो लगता है बड़ा ठेका मिला है। लेकिन बीजेपी के लोगों को जिनको ठेका मिला है, जिन्होंने एक्सप्रेस वे बनाए हैं, बुंदेलखंड तो देखा होगा आपने, वो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं लाए हैं, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज लाए। 7,000 करोड़ की लिंक रोड पर किलोमीटर हिसाब लगा दो। दूसरों को कहते हैं कि करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। 10 साल से तो सरकार ही नहीं है, किसकी सरकार है? और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किए जो हमें आपको समझ में नहीं आ रहे। ये झांसी बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हो आप। कभी भी किसान के साथ हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा किसान प्राथमिकता पे रहा है। और मैं आज फिर भरोसा दिला के जा रहा हूं अपने बुंदेलखंड के किसानों को कि जब भी समाजवादी सरकार आएगी, प्राथमिकता पे हमारे किसान होगा, खेती होगी और उनकी पैदावार होगी। किसान, उसकी जमीन ली जा रही है, किसान की जमीन ली जा रही है, और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि मार्केट वैल्यू दे उन्हें। मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और मुझे याद है जब मैंने जमीन ली थी किसानों की जब जमीन ली थी तो उस समय मार्केट वैल्यू की कीमत दी थी और सर्किट रेट बढ़ा के दिया था। लेकिन ये सरकार सर्किट रेट भी नहीं बढ़ा रही, ना मार्केट वैल्यू दे रही है। किसानों के लिए न जाने कितने 1000 एकड़ जमीन ले ली इन्होंने। और वही किसान खाद के लिए गया तो अपमानित हुआ, लाठी खाया, कईयों की जान चली गई, खाद नहीं मिली उससे। फसल तैयार हो गई तो कीमत नहीं दी, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। मुझे खुशी है इस बात की कि कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था एमओयू, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। उस एमओयू का लाभ उठा करके समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा प्लांट बिजली का अगर किसी सरकार की देन है तो समाजवादी पार्टी की देन है। और हमारे समाजवादियों को याद होगा
जब उस प्लांट का उद्घाटन हुआ था तो समाजवादी पार्टी के नेता, आदरणीय नेताजी यहाँ पर आकर के उस प्लांट का उद्घाटन करने का, ललितपुर का सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला उस बुंदेलखंड है। आपका परीक्षा का भी एक्सपेंशन अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। घाटमपुर के उस तरफ निगलाई जो बना है वो भी बिजली का कारखाना अगर किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। बताओ बीजेपी ने कोई एक कारखाना लगाया हो बुंदेलखंड में? बताओ बिजली का। 16 प्लांट जो लगने लगे थे वो थोड़े बहुत बढ़ाए होंगे, लेकिन असली जरूरत हमारी पूरी कोई करता है तो हमारे बड़े थर्मल प्लांट करते हैं। उन थर्मल प्लांट की लोगों को जमीन तो ली गई, प्लांट लग गए, लेकिन बताओ इनकी सरकार में बिजली महंगी हो गई। बिजली और स्मार्ट मीटर लगाए तो बहुत तेज भाग रहे हैं स्मार्ट मीटर। नौकरी कहीं है नहीं। अगर किसान का भला हो, किसान की पैदावार की कीमत मिले या किसान से जुड़े हुए कारोबार को बढ़ाया जाए तो हमारा रोजगार के भी अवसर बनते हैं और नौकरी की भी शुरुआत होती है। कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताओ, कहा था मिसाइल बनाएंगे, बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, कोई बम बनेगा बुंदेलखंड में। मैं हर बार कहता हूँ, बीजेपी को याद दिलाता हूँ, अरे बम नहीं बनाया हो तो कम से कम सुतली का बम ही बनाया होता। बताओ, सुतली का बम भी नहीं बना पाए। कितने हजार एकड़ जमीन ले ली तुमने यहाँ पर, कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, लोगों ने जमीन ले ली, उद्योगपतियों को जमीन दे दी किसको पता ही नहीं। कहीं अगर बाउंड्री वॉल भी थोड़ी बहुत बनी हो तो बताइए। एरच डैम समाजवादियों ने बनाया था, आज भी पूरा नहीं हो पाया है। सुना है उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई है। तो बताइए भ्रष्टाचार है कि नहीं? जो काम 400 करोड़ में होने जा रहा था आज कितने 100 करोड़ में होगा? इसका जिम्मेदार कोई है तो वो बीजेपी की जिम्मेदार है। न नाले निकाल पाए, पानी निकास कर पाए शहरों का, न खेतों का, और जो माइनर्स थी उनको भी बर्बाद कर दिया। जिन्हें याद होगा कि पाइप वाटर सप्लाई सबसे पहले समाजवादी सरकार ने राठ में शुरू किया था। वहां पर जो कैचमेंट एरिया था डैम का, वहां से पानी राठ को ले जा रहे थे हम लोग। अगर राठ के लोग हों तो वो जानते होंगे। राठ झांसी से सीधी पाइपलाइन भ्रष्टाचार की जा रही लखनऊ। विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री। एक विधायक ने बुंदेलखंड में तो था, महुई में हुआ, सरकारी में। बताइए, विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री को। ये मंत्री अपमानित कितने हुए हैं, कोई कल्पना कर सकता है? तो ये किस बात की चोरी है? और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पानी की टंकी सह नहीं पा रही है। जैसे ही पानी भरता है पानी की टंकी में, पानी की टंकी भ्रष्टाचार सह नहीं पाती, भ्रष्टाचार की वजह से फट जाती है। और जो पाइपलाइन बिछी हुई अंदर ही अंदर, वो सीधा जा रहा है सब पाइपलाइन से बुंदेलखंड का। बालू, मोरंग, गिट्टी के बारे में याद होगा समाजवादियों के लिए क्या कहा जाता था। बताओ 10 साल से कौन लूट रहा है नदियों को? कौन लूट रहा है इस बुंदेलखंड को? इनके अकाउंट चेक हो, इनके अकाउंट चेक हो, किनके अकाउंटों में जा रहा है पैसा, कितना पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है। ये तमाम नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, केवल मोबाइल पर चल रहे हैं आजकल, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, सरकारी नौकरी। शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। अभी आयुर्वेदिक के हमें डॉक्टर्स मिले थे, जो सुविधा और जो कानूनी बदलाव किया था उसकी वजह से आज वो प्रैक्टिस कर सकते। 69,000 शिक्षा उसमें इन्होंने घोटाला कर दिया, आरक्षण का। पेपर लीक हुए और जो फौज की हमारी भर्ती थी वो हमारी पक्की भर्ती को छीन लिया इन्होंने, क्योंकि बुंदेलखंड का नौजवान फौज में चला जाता और वर्दी पहन करके देश की रक्षा करता। तो बताइए, इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लगा करके इनकी नौकरी भी बर्बाद कर दी। न केवल ये किया इन्होंने, बल्कि अब अमेरिका से डील की है जो, वो अपना बाजार ढील दिया इन्होंने। और बाजार ढीला ही नहीं इन्होंने, अब सुनने में आ रहा है गाय, जानवर, बकरी, बकरा और मुर्गी, मुर्गा सबका दाना भी अमेरिका से आने जा रहा है। फीड, एनिमल फीड आएगा। सोचिए, हमारा ये बना हुआ फॉडर एंड ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका काम था कि घास वो तैयार करें जो हाई प्रोटीन की हो, हमारे जानवर के मिल्क का प्रोड्यूस हो, उसकी क्वालिटी बेहतर हो और उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, दूध के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा हो।
तो उसके लिए यहाँ पर ग्रास रेस्टिट्यूट थी और इसी में मंडी की जगह दी मैंने, और मंडी के साथ साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी। अब बताइए, अमेरिका से सब आ जाएगा बीज, अमेरिका से फीड, तो इस ग्रास लैंड का क्या होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा? कोई सोचता है कि आप बर्बाद कर दिया था। और फिर महंगाई कहां पहुंच गई है, महंगाई जाने कहां। इनके लोग कहते हैं मंत्री के हमने इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख करोड़ का। बताओ झांसी वालों कितना आया आपके? पहली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, उन्होंने कहा कि यहाँ मेट्रो बनाएंगे, पर 10 साल में कहां चल रही है मेट्रो? बताइए झांसी में कहीं चल रही मेट्रो? इन्होंने केवल धोखा दिया है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कमीशन लिया, उसकी वजह से आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने राहत दे दी। राहत दे दी तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक जो व्यापारी था वो गड़बड़ था, व्यापारी धोखा दे रहा था। ऐसे तमाम सवाल हम उठा सकते हैं, और सब जमीनों में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अयोध्या हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, सब तालाब खा गए ये लोग, बीजेपी वाले सब वेटलैंड खा गए ये लोग। और उसी का परिणाम ये है कि अधिकारियों से गलत काम करा रहे हैं, तो अधिकारी भी अपनी पूरी आजादी पर हैं, किसी भी तरह का न्याय कर सकते हैं। कितनी खबरें बताएं आपकी, सब देखिए आपकी खबरें जो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं लखनऊ में भी। और आजकल तो जमाना ऐसा है कि झांसी की जितनी चाहो उतनी खबरें निकाल लो आप। और हमारे मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? किसी चापलूस ने उन्हें कहा, चापलूस का मन होगा जापान घूमने का, तो मुख्यमंत्री जी को जापान ले जा रहे हैं। सुना है वहां पे वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, और अभी तक तो वनस्पति की वजह से यहीं पर बदनाम हो रहे थे। अब बताओ, विश्व विख्यात हमारे हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी कि वनस्पति के प्रति कितना प्रेम है उनको, और कितना गांजा पकड़ा जाता है। बताओ झांसी में ये क्या वजह है, झांसी जैनपुर में और आसपास गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी करोड़ों का, कभी लाखों का, कभी ट्रक के अंदर छिपा के ले जा रहे हैं। बताइए आप। और सुना एक अधिकारी यहाँ सीबीआई के छापे में पकड़ा गया था। सोचिए जीएसटी में कितना बड़ा खेल चल रहा था। बगल का कानपुर पता करो आप, जीएसटी के अधिकारी गुटखे वालों के बैठा दिए गए थे, और जब सेटिंग हो गई तो उसके बाद सब पुलिस हट गई वहां। इसलिए ये सरकार जाने वाली है, और न केवल जाने वाली है, पशु जानवर और पर्यावरण भी इनको गाली दे रहा है। बताओ गौशाला का क्या हाल है, अन्ना पशुओं की कितने सुविधा दी, किसी फसल की पैदावार की सही कीमत दी हो उन्होंने, नौजवान को नौकरी दी हो, और महंगाई कितनी बढ़ा दी। अमेरिका ने सोचे डील कर करके आपका रुपया कहां पहुंचा दिया। इन बातों को ये नहीं करना चाहते हैं, और हम बीजेपी वालों से कह रहे हैं कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ जितने लोग हैं जानते होंगे कि अगर मेड़ भी उनकी कट जाए तो कानून का सहारा लेना पड़ता है, झगड़ा हो जाता है। पानी रुक जाए, पानी का नाली इधर उधर हो जाए तो झगड़ा हो जाता है। सोचिए आप। और हमारे देश की जमीन कितनी चीन ने छीन ली, न केवल जमीन छीनी, उसने हमारा बाजार भी छीन लिया। जितना ये मोबाइल हमें दिखाई दे रहा है, सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना होगा।